अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देखें दायशा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अभी जो है मैं हूँ गुलाम मोहम्मद मदीना चौक के अंदर और एंटी इंक्रोचमेंट का दूसरा दिन है। आज मंडे का दिन मदीना चौक में जो है वो ऑपरेशन जारी है और बड़ी जो है वो नाजुक सूरत हाल है। ये ऑपरेशन जो है सभी आप लोगों के सामने है। तो जनाब, जैसे ही ईद के बाद दूसरा जो है वो इंक्रोचमेंट का जो प्लान था 14 दिन का, जो 24 अप्रैल को ख़त्म हुआ था, वो 24 अप्रैल को जैसे ही वो ख़त्म हुआ है उसके बाद सबको ये अंदेशा था कि नया प्लान आएगा या नहीं आएगा। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सबको सरप्राइज़ कर दिया और एक दिन के वक्फे के बाद, और दिन भी जुमे का था, एक दिन के वक्फे के बाद जनाब हफ्ते वाले दिन यानी 26 अप्रैल से ही जो इंक्रोचमेंट का न्यू प्लान शाया कर दिया। 15 दिन का ये इंक्रोचमेंट का प्लान था जो 26 अप्रैल से शुरू होकर 15 दिन का ये प्लान 10 मई तक जो है वो जाना है। इसमें मज़ेदार बात ये की गई है और बड़ी हैरानकुन बात ये की गई है कि इसमें संडे भी ऑफ नहीं किया गया। तो जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं मदीना चौक गुलाम मोहम्मदाबाद में, और गुलाम मोहम्मदाबाद मदीना चौक के पीछे वो जो चूड़ियों वाली गली थी, वहाँ पे जब सेकंड फेज़ आया था, सेकंड स्केड्यूल आया था, तब ऑपरेशन हुआ था। लेकिन अब ये उसके पीछे वाली यहाँ पे कपड़े वाली गली है, यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया है। ये भी बहुत तंग की थी। अभी तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये मेन रोड है और छोटी गलियाँ जो इसके अंदर जाती हैं, इसके अंदर भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ भी ऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ताहम अभी जो मेन गली है, ये कपड़े वाली गली, इसमें ऑपरेशन जारी है। और देखें, ये अब जब ये बाज़ार खुला किया गया है तो किस तरह से खुला बाज़ार ये लग रहा है। हालांकि ये बाज़ार जब हम जाते हैं, यहाँ से शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि ये कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है और लोग यहाँ पे अपने शर्ट वगैरह उतारना शुरू हो गए, क्योंकि जब भी ऑपरेशन होता है ना तो पहले एक साइड का ख़ात्मा करती है, जो तजावज़ात होती है, नाजायज़ तजावज़ात होती हैं, उनका ख़ात्मा करती है, फिर दूसरी साइड से इसको ख़त्म करके अपना जो है वो मुकाम पूरा करती है। कुछ लोग वहाँ पे ऑपरेशन के शुरू होते ही तब शटर और अपना छपड़े वगैरह जो उतारना शुरू करते हैं। हालांकि स्केड्यूल में पहले ही बता दिया जाता है कि ये 10-11 बजे ऑपरेशन फ़लाँ तारीख को शुरू हो जाएगा। लोग नहीं करते, इस पे अमल नहीं बाज आते, लेकिन जब नुकसान होता है तो फिर देखते हैं। अब देखिए कितनी ख़तरनाक ये ऑपरेशन हो रहा है और कितनी ख़तरनाक यहाँ पे बिजली की तारें हैं, लेकिन लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे और इसके ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। खैर, ये गुलाम मोहम्मदाबाद मदीना चौक में ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है और बड़ा बिगेस्ट ऑपरेशन है मेरे ख्याल से। यहाँ पे किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया गया। छपड़े तोड़ दिए गए हैं, यहाँ पे थड़े तोड़ दिए गए हैं और लोगों ने जो जो चीज़ें बनाई गई हैं वो सारी तोड़ के रख दी। अभी क्रेन जो ये थड़े को तोड़ रही है, ये थड़े का बनाने का मकसद इसलिए होता है कि लोग यहाँ तक आके अपने काउंटर, अपने फट्टे, अपने स्टॉल वगैरह लगा लेते हैं और उसके आगे कोई बाइक या लोगों की जो भी व्हीकल वगैरह होती है, गाड़ी चिंची जो भी, उसके आगे खड़ी होती है। अब आप खुद देखें, यहाँ पे ये थड़े क्रेन तोड़ रही है और अगर थड़े की जगह पे रिक्शा, मोटरसाइकिल या कार वगैरह खड़ी हो तो जो रोड है वो फिर भी खाली रहेगा। लेकिन जो थड़े इतनी जगह लोगों ने काबज़ की होती है तो कोई भी आपकी व्हीकल जो होती है ना वहाँ पे खड़ी नहीं होती। अभी ये क्रेन तोड़ रही है और ये लोगों ने पक्के थड़े बना के वहाँ पे मार्बल और चिपस वगैरह भी लगाई हुई है। हालांकि जो गवर्नमेंट की जगह होती है वो उसको इतना कुशादा है और उतना वसी इसलिए बना लेते हैं कि जब वो अपने स्टॉल वगैरह लगाते हैं, अपने कपड़े वगैरह लगाते हैं, अपने फट्टे वगैरह लगाते हैं, बैठने में उन्हें आसानी हो। खैर, क्रेन ने तो नहीं देखना कि आपने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, वो जो चीज़ गवर्नमेंट की है उसको तो तोड़ा ही जाता है। अभी ये थड़े उन्होंने लगाए हुए थे। एक आपको अज़मत फिरदौस साहब मैंने जो अपने इंटरव्यू में बताया था कि आपको 1 इंच की जगह भी आपको नहीं मिलेगी। 1 फीट की आप जो स्टेप बनाते हैं वो आपका जो स्टेप वो डायरेक्ट दुकान के अंदर जाए, लेकिन यहाँ पे तो 3-3, 4-4, 5-5 स्टेप बने हुए हैं। यहाँ पे मदरी बेडशीट एंड पर्दा क्लॉथ वालों का सेटअप था। इनका कुछ थड़ा था और कुछ स्टेप्स इन्होंने बनाए हुए थे, स्टेज जिसको बोलते हैं, वो बनाए हुए थे अंदर जाने के लिए। उसको क्रेन ने तोड़ दिया है, बुरी तरह इसका हाल कर दिया। ये देखिए, आपको सामने छोटा सा क्रॉस नज़र आएगा, जो छोटी एक सीढ़ी बनी है दरमियान में, उसमें क्रॉस नज़र आएगा, क्योंकि ये जब गवर्नमेंट का जहाँ पर सर्वे हुआ था तो लोग यहाँ से निशानदेही करके गए थे कि इसको तोड़ना है और इसको ख़त्म करना है।
तो ये जो है यहाँ पर निशान लगाया गया था। यहाँ पे बेसिकली ये ऐसा होता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम जो है वो जिस भी इलाके का सर्वे करती है ना, सर्वे करने के बाद वहाँ पे वो चीज़ों को निशानदेही करती है कि ये जगह जायज़ है, ये वाली जगह नाजायज़ है, और जो वाली जगह नाजायज़ होती है उसको निशानदेही करके रेड क्रॉस लगा दिया जाता है कि इस जगह को जब ऑपरेशन होगा, इस जगह को तोड़ना है, तो क्रेन के जो मुलाजमीन आते हैं और साथ जो अफसरान आते हैं उनको देखने में आसानी होती है। तो ये निशान इस वजह से लगाए गए थे। अभी और बहुत सारी जगह पर निशान लगाए गए हैं। मुझे लगता है कि वो जो है ना नेक्स्ट ऑपरेशन में किया जाएगा। अब ये जो है भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो बस करे ऊपर से छपड़े लोगों ने उतारे हैं उसको भी उतार के नीचे गिरा दे। अब क्रेन जो है, क्रेन ऑपरेटर जो है वो जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं वो साथ साथ इसको तोड़ते रहते हैं, और जैसे ही अफसरान इसको बताते हैं वो अमल ये करता रहता है। लोगों को बहुत सारा कहा गया था कि यहाँ पे यार लोगों थोड़ा सा पीछे ना करें, क्योंकि जब छपड़े टूटते हैं जो इसके एंगल है वो बड़ी स्पीड के साथ नीचे गिरते हैं और किसी के भी लगने में काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन लोग जो है उनको बड़ा शौक़ होता है देखने का। खैर क्रेन ने और अफसरान ने तो अपना काम करना ही होता है। लोग भारी तादाद में यहाँ पर जमा हो जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होने का अंदेशा रहता है। खैर हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप सभी लोगों को हदायत दे, हमें हदायत दे कि हम इस तरह के गवर्नमेंट के जगह पर जो काबिज़ ना करें। अजमत फिरदौस साहबा की कल एक पोस्ट देखी थी जिसमें वो बताती हैं कि लोग कहते हैं कि जी अगर 10 फीट हम दुकान से बाहर रखे, दुकान में माल जो है अपनी दुकान का बाहर नहीं रखते तो गाहक नहीं आता। तो उन्होंने लिखा हुआ था जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं शेयर करना चाहूँगा। जहाँ पे गली के कॉर्नर पर छपड़े तोड़े जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जो रिस्क का फरिश्ता है वो दुकान के अंदर भी तो आ सकता है, और रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह के पे भरोसा करके आपको काम करना चाहिए, ना कि आप जगह के ऊपर काबिज़ होकर लोगों को तंग करें। तो ये छपड़े तोड़े गए और छपड़े काफ़ी पुराने थे, इसके ऊपर से इतनी मिट्टी गिरी है कि लोग दूर दूर भागे। इसलिए लोगों को कहा था कि आप थोड़ा पीछे रहें ताकि किसी को किसी किस्म का नुकसान ना हो सके। खैर तो ऑपरेशन जो है वो जैसे मैं आपको फिर बताता चलो 26 अप्रैल को शुरू हुआ है और उसके बाद ये अपना 14 मई तक से होता हुआ 15 दिन का जो है वो 10 मई तक जारी रहेगा, जिसमें 2 टाइम ऑपरेशन होंगे। एक टाइम जो ऑपरेशन होगा वो घंटागढ़ के तरफ में होगा, जिसमें क्लॉक टावर के जो 8 बाज़ार हैं उसमें इर्द गिर्द जितने भी गलियां आती हैं, जितने भी गोल आते हैं वो उनमें ऑपरेशन किया जाएगा। उनको बार बार अपनी नज़र में रखा जा रहा है ताकि कोई किसी किस्म की कसर रह ना जाए। एक ऑपरेशन के दौरान जो चीज़ रह जाती है ऑपरेशन के बाद लोग वापस आके उस पर जगह बना लेते हैं, इसलिए वो दोबारा से ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है कि लोग वापस ना आए। खैर वो यहाँ पे ये तोड़ा गया है और 10 मई तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा जो नया स्केड्यूल है। उसके बाद जो नया स्केड्यूल आएगा वो भी आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह से मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह की आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि गवर्नमेंट का ये जो है सिस्टम, गवर्नमेंट का ये जो ऑपरेशन है सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे लोगों के शॉर्ट्स भी आपको दिखाए थे जिसमें लोग खुश नहीं थे कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का काम ख़राब होता है वो ये ज़रूर कहते हैं कि ये ऑपरेशन ठीक लगी, लेकिन जब भी ऑपरेशन होने के बाद वो कहते हैं कि काम ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो जगह उन्होंने काबज़ की हुई है गवर्नमेंट की जगह, जो लोगों के गुजरने के लिए आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया होता है वो लोगों के इस्तेमाल में नहीं आता। और मैं यकीन माने ये दुकान वालों ने इतनी बदमाशी की हुई थी कि एक तो थड़ा ये 10 फुट अपनी दुकान से आगे बनाते, उसके बाद जनाब अगर आपको बाइक पे भी खड़े हो जाते, आपके साथ फैमिली है, बच्चे, ज़रा ख्याल नहीं करते और आपको गुस्से से कहते हैं कि आगे कर ले, अगर आप नहीं करते तो आपसे लड़ने और मारने पे आते हैं। ये छपड़े पुराने वाले तोड़ दिए गए हैं यहाँ पे और
क्रेन जो है किसी चीज़ का लिहाज नहीं कर रही। मिट्टी के बहुत सारे लोथड़े जो है वो ऊपर से गिर रहे हैं, लोगों के ऊपर गिर रहे हैं, लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेन जो है कुछ नहीं देख रही, जो इसके सामने आ रहा है उसको तोड़ती जा रही है। क्रेन बहुत मजबूत होती है, वो नहीं देखती उसके सामने क्या है, वो ये तोड़ी जा रही है। और लोगों को भी मना किया जाता है कि वो बालकनियों में ना खड़ा हो, ताकि वहाँ से ना कोई नुकसान ना हो, कोई चीज़ टूट के उनको लग जाए या कोई बिल्डिंग को नुकसान हो तो साथ में वो ना गिरे। तो खैर अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। एहतियात तो लाजिम है, ज़रूर करनी चाहिए। ये किस कदर मिट्टी यहाँ से गिरी है, थोड़ी सी जगह बना के यहाँ से बचना होगा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लोग, लेकिन इस ऑपरेशन को देखने के लिए ज़्यादा देखने के लिए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुकानें हैं वो इसको बचाने के लिए खड़े हैं और अपनी चीज़ों की देखभाल के लिए खड़े हैं कि जैसे ही क्रेन जाएगी वो जो सामान टूटा होगा फूटा होगा, जो उनका नुकसान होगा वो ठीक करेंगे। ये देखिए दुकान के बाहर अलमारियाँ लगाई गई थी कपड़ों के लिए, जो क्रेन ने तोड़ दी हैं। दुकान के बाहर ही अलमारी उन्होंने रखी हुई थी। वो सुबह जब आते थे अपनी दुकान पर, दुकानें खोलने के बाद कपड़े या सामान जो इसके ऊपर ला के रख देते थे। यानी कि ये रोड पे है जनाब, गली के नुक्कड़ पे दुकानें बनी हुई हैं, बिल्कुल मेरे ये भी तोड़ेंगे। वो भाई साहब बात कर रहे हैं कि ये ना तोड़ें, लेकिन नहीं सुनी गई। जो चीज़ नाजायज़ है उसके ऊपर किसी किस्म की रायत नहीं कर रहे। ये जो है वो दुकानें उन्होंने तोड़ने लगे हैं और ये छपड़े पीछे तोड़ के हैं बुरे तरीके से, इसको भी तोड़ने लगे। और ये जनाब ये टूट गया बिल्कुल, हो बहुत बुरा हाल हुआ है। पहले ही लोगों का नुकसान होगा जो अपने गलत जगह पे पैसे लगाएंगे, ये तो होना ही होना है। ये गवर्नमेंट का जो ऑपरेशन है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि गवर्नमेंट इसको ठीक कर रही है या नहीं ठीक करी। मरीम नवाज़ साहिबा की ऑर्डर पर, मरीम नवाज़ साहिबा के ऑर्डर पर, अज़मा फिरदौस साहिबा की निगरानी पर मरीम खान जो है कमिश्नर फैसलाबाद की ज़ेर निगरानी फैसलाबाद का ऑपरेशन जो है जारी है। और सुतरा पंजाब मुहिम जो है वो तब तक अज़मा फिरदौस साहिबा का बयान आया था जारी रहेगा, अगर इसको मुकम्मल तौर पर सफाया नहीं कर दिया गया। अज़मा फिरदौस साहिबा फरमा रही थी कि ये जो ऑपरेशन है ये कमर्शियल एरिया से होता हुआ डोमेस्टिक एरिया में जाएगा। अभी यहाँ पे दुकानों वगैरह को तोड़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ें। ये भाई का स्टॉल ही पूरे का पूरा बाहर लगा हुआ था, भाई ने पूरा सेटअप भी बाहर बनाया हुआ है रोड के ऊपर, वो सारा तोड़ देगा। अब ये छपड़े जो इसके थे वो भी तोड़ दिए गए। छपड़े की मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, छपड़े भी बोलते हैं इसको, शटर भी बोलते हैं, शेड भी बोलते हैं। अज़मा फिरदौस साहब बता रही थी कि इसको इस तरह से बनाया जाएगा कि एक तो इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। इजाफा किस तरह से होगा, तो ये अफसर जो हैं वो बता रहे हैं कि इस जगह को तोड़े। खैर इजाफा किस तरह से होगा कि इसको एक ही लाइन में, एक ही शेड पे, एक ही साइज़ का बनाया जाएगा और एक भी हाइट पे बनाया जाएगा। एक लाइन से आपको नज़र आएंगे, जैसे क्लॉक टावर फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में आपको जो है बनना वो शुरू नज़र आ गए होंगे। ये देखिए दुकानें तोड़ी जा रही हैं यहाँ पे। ये भाई ने रैक जो है ना वो बाहर ही लगाए हुए हैं रोड के ऊपर, तो ज़ाहिर बात है इसको तो नहीं बियर किया जाएगा। और ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये तोड़ा जा रहा है, ये थड़े बना के तोड़ देंगे। तो थड़े बनाने से इस तरह होता है कि वो अपनी जगह के तायन कर लेते हैं खुद ही दुकानों वाले, कि यहाँ तक हमारी जगह है, यहाँ तक हमने स्टार रखने, उसके आगे गाड़ी जमों को खड़ी होगी। ये शटर और थड़े बेसिकली इन्होंने दुकान के साथ ही अपनी दुकान का हिस्सा बनाया होता है। तो ये बहुत ज़रूरी था। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप पीछे जाएँ और आपको 1 फुट भी बाहर जगह जो है वो नहीं मिलेगी। मदीना चौक का ये अपना बिल्कुल कॉर्नर है, ये पीछे वाली चूड़ियों वाली गली है। अगर मेरे पीछे देखें तो यहाँ पे जट्टा वाला चौक है, तो ये मदीना अपना तकवा मस्जिद की तरफ रोड जाता है। और ये दुकानों जो बाहर बनाई गई थी, रैक बनाए गए थे, ये तोड़े जा रहे हैं, यहाँ से ख़त्म किए जा रहे हैं और क्रेन अपना काम करती जा रही है। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। और हमारी कोशिश यही है कि आपको इस ऑपरेशन के जो 15 दिन का प्लान है, 15 दिन की वीडियोस जो है वो ला के दिखाई जाए। बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाती हैं, तो इसको लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको फैसलाबाद से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो है वो मिलती रहे। खैर ये अपना मदीना चौक की बिल्कुल चौक आ गया है, जो बाज़ार है मदीना चौक का जो मेन बाज़ार है, यहाँ पे ये ऑपरेशन जारी है। गुलाम मोहम्मदाबाद में दिन है आज 28 दिन है आज मंडे पीर और तारीख़ है 28 मई, तो सॉरी अप्रैल 10 मई तक ये ऑपरेशन जो है जारी रहेगा।
गर्मी की वजह से कुछ अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि बहुत सख्त गर्मी और बहुत तेज़ धूप थी। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माज़रत चाहूँगा अगर कोई चीज़ मेरे मुंह से गलत अदा की गई हो। तो देखें ये ऑपरेशन आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पे आप लोगों को ऑपरेशन दिखाया जाएगा और एंटी इंक्रोचमेंट का जो 14 दिन का 15 दिन का प्लान है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। खैर अफसरान को भी खराज तस्लीम पेश करना चाहेंगे, हमारे क्रेन वाले और बाकी वर्कर्स को भी खराज तस्लीम पेश करना चाहेंगे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सख्त गर्मी और धूप में अपने फ़राइज़ को अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ देखें बिजली की तारें भी नीचे आ गई, इसलिए कहा था कि लोगों को पीछे हो जाए। ये बिजली की तारें जो मेन डायरेक्ट उसके करंट आ रहा है वो लोगों को लग भी सकता है। और आज पीर है, बाई चांस मंडे वाले दिन मोस्टली सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद है पूरे गुलाम मोहम्मदाबाद में, जिस वजह से शायद बिजली का भी इतना मसला ना हो। लेकिन जैसे ही कोई बिजली आएगी, जैसे ही बिजली अपडेट होगी, जब बिजली की बहाली होगी तो उसमें कोई मसला हो सकता है। ये देखें यहाँ पे ये मेरे हिसाब से कोई फूड पॉइंट है। यहाँ के वो थड़े बनाए गए थे, वो थड़े बनाकर उसके ऊपर मार्बल के जो है टाइल लगाई गई थी, मार्बल लगाया गया था ताकि वो अपने कस्टमर को अच्छा और साफ़ सुथरा माहौल दें। लेकिन गवर्नमेंट की जगह तो गवर्नमेंट के ये थड़े भी अब तोड़े जाएंगे सारे। अफसरान इनको बता रहे हैं कि इनको तोड़ता हुआ आगे आए और इसको सभी को तोड़ दें। शेड इन्होंने मेरे हिसाब से पहले ही उतार लिए थे तो उनके शेड अभी यहाँ पे नहीं है, तो ये थड़े जो है वो ये तोड़े जा रहे हैं, क्रेन तोड़ रही है थड़ों को। मदीना चौक गुलाम मोहम्मदाबाद में ये ऑपरेशन जो है जारी है। सख्त गर्मी सख्त धूप में ये आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। ये हाफिज़ बर्गर पॉइंट की जगह है। यहाँ पे मेरे सामने आपको एक बैनर भी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे जो इनके तजावज़ात हैं, नाजायज़ तजावज़ात जो है वो तोड़ी जा रही हैं। खैर गुलाम मोहम्मदाबाद में ये भाई जो है वो पहले से आपको जब ऑपरेशन शुरू होता है ना तो बहुत सारे लोग तब वो चीज़ें तोड़ना शुरू करते हैं, अपने उतारना शुरू करते हैं कि ऑपरेशन से पहले वो अपनी चीज़ें बचा सकें, क्योंकि जो लोहे के शेड छपड़े वगैरह होते हैं ना वो टूट जाते हैं। वो भाई मेरे हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि वो उतार लें, हालांकि स्केड्यूल पहले आ चुका था, लोगों को पहले देखना चाहिए था। तो क्रेन जब आती है तो फिर नहीं रुकती क्योंकि इनके पास भी टाइम होता है। इन्होंने भी जाके आला अफसरान को जो वो अपने काम की रिपोर्ट देना होती है। यहाँ पे थड़े देखें, कोई दुकान ऐसी नहीं है जिसके आगे थड़े ना हो, बड़े बड़े थड़े बनाए गए हैं और जगह को इस तरह से तंग कर दिया गया था। मेरे हिसाब से ये ऑपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा जा रहा है, इसको होना चाहिए। और इसको मेरे हिसाब से अगर बाज़ारों में हर 6 महीने के बाद एक ऑपरेशन कर दें तो शायद लोग दोबारा ऐसे थड़े वगैरह ना बनाए। और कहा यह भी जा रहा था कि जो है वो थड़े अगर दोबारा बनाएंगे तो इसके ऊपर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। पहले भी बहुत सारे लोगों को जुर्माने किए गए हैं। गुलाम मोहम्मदाबाद गोश्त वाली जगह पर जिन लोगों ने गोश्त के स्टॉल थे उनको काफ़ी जुर्माने वगैरह किए गए हैं।
ओए पीछे हो जाओ।